Hey everyone, this is Sonam Mishra and you are welcoming on my YouTube channel English Tutor 94. Today I am going to tell you about the literature section Footprints Without Feet, Chapter 2 The Thief Story. Thief Story written by Ruskin Bond. As you know about the Ruskin Bond is an Indian author. His first novel The Room on the Roof was published in 1956. रस्किन बॉन्ड जो है वो इंडियन राइटर हैं. उनका जन्म 19 मई 1934 को हुआ है. ठीक. उनका ऑक्यूपेशन जो है वो ऑथर का ही है और पोएट का है. उनकी लैंग्वेज है इंग्लिश. और जो रस्किन बॉन्ड है वो इंडियन राइटर हैं. जैसा कि मैंने बताया रस्किन बॉन्ड का जन्म जो था 19 मई 1934 को हुआ. रस्किन बॉन्ड इज़ एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिशन. ही लिव्स विद हिज अडॉप्टेड फैमिली इन लंदूर इन मसूरी, इंडिया. द इंडियन काउंसिल फॉर Child Education has recognized his role in the growth of children literature in India. Ruskin Bond spent his early childhood in जामनगर, गुजरात एंड शिमला. जो मसूरी है वो हमारे उत्तराखंड में आता है. तो ये जो हमारे रस्किन बॉन्ड हैं वो हमारे लिटरेचर सेक्शन की जान है. तो आज हम अपनी रस्किन बॉन्ड की स्टोरी द थीप स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे. जैसा कि थीप स्टोरी है यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइटल द थीप स्टोरी. थीप का मतलब वन हु रॉब, जो चोरी करता है. अ यंग बॉय मेक्स, यहाँ सेक्शन में देखिएगा, अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड विद अनिल. अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली एंड एम्प्लॉयज़ हिम. डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट. यहाँ पे अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड विद अनिल. एक यंग बच्चा है जो अनिल नाम के इंसान से दोस्ती करना चाहता है. अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली. अनिल अब उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करने लगा है एंड एम्प्लॉयज़ हिम, और उसको अपने यहाँ काम भी दे देता है. डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट. क्या वो आदमी अनिल का ट्रस्ट रखेगा या ब्रेक करेगा? लेट्स सी इन दिस स्टोरी. हम ये स्टोरी पढ़ के जानेंगे कि लड़का क्या करता है. I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. I का मतलब यहाँ पे चोर से, जो थीप है वो बोल रहा है कि मैं अभी भी क्या हूँ, चोर ही हूँ. और मैं अनिल से जब मिला तो भी मैं चोरी हूँ जब मैं अनिल से मिला. एंड दो ओनली 15, और मैं सिर्फ 15 साल का हूँ. आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. मैं बहुत ज़्यादा इसी 15 साल की उम्र में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और बहुत ही सफाई से काम करता हूँ. बहुत ही सक्सेसफुल इंसान हो गया हूँ इसी 15 साल की उम्र में. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच हिम. जब मैं अप्रोच किया, मतलब चोर है तो वो एनालाइज़ करता है किसके पास जाऊँ, क्या करूँ. तो जब उसने एनालाइज़ किया कि मुझे अनिल के पास जाना चाहिए, उस टाइम अनिल अपना रेसलिंग का कोई मैच देख रहे थे. ही वॉज अबाउट 25. अनिल जो है वो 25 साल के हैं. टॉल लीन फेलो, बहुत ही लंबे पतले दुबले इंसान हैं. एंड ही लुक, पतले दुबले इन द सेंस टोन बॉडी है. एंड ही लुक ईजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल एनफ फॉर माई पर्पज़. वो बहुत ही ज़्यादा ईजी गोइंग इंसान है. एंड ही लुक ईजी गोइंग. ईजी गोइंग का मतलब बहुत ही आसानी से जो इंसान ट्रस्ट करे. काइंड एंड सिंपल, बहुत ही सिंपल इंसान है. और एनफ माई पर्पज़, और इतना ही मेरे पर्पज़, यानी जो मुझे जिसका भरोसा जीतना, ये मेरे पर्पज़ के लिए इतना एनफ है, बहुत ज़्यादा पर्याप्त है कि मैं इनका भरोसा जीत सकता हूँ. आई हैडंट हैड अ मैच लक ऑफ लेट एंड दो आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन कॉन्फिडेंस. आई हैड नॉट हैड मैच, मतलब मुझे अपने लक को आजमाने में लेट नहीं करना चाहिए. मुझे इस इंसान के पास जाना चाहिए और उसके कॉन्फिडेंस को जीतना होगा. यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ. वो जाते हैं, आई सेड, मैं बोला, मतलब वो जो थीप है वो बोलता है कि तुम भी किसी रेसलर से कम नहीं दिख रहे हो. अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स. फ्लैटरी का मतलब होता है थोड़ा चापलूसी करके, खिजोलमेंट करके उनको अपना दोस्त बनाने के लिए ये वर्ड वहाँ पे रखते हैं. सो डू यू, ही रिप्लाइड. उन्होंने भी आंसर किया, तुम भी नहीं कम लग रहे हो. विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज अ रादर देन थिन. बोलता है उन्होंने भी तुरंत बोला ऐसा, जो कि मुझ पर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा था क्योंकि मैं उस टाइम बहुत ही ज़्यादा दुबला पतला इंसान था. वेल आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसल अ बिट. व्हाट्स योर नेम? वेल ठीक है, आई सेड मॉडल, मतलब मैंने बड़े ही पोलाइट वे में कहा, अच्छा ठीक है, हाँ मैं भी थोड़ा बहुत रेसलिंग करता था. आई डू, मैं भी करता. व्हाट्स योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह. मैं मतलब अनिल ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो चोर ने आंसर किया हरी सिंह. आई लाइड, मैंने झूठ बोला. आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स.
वो हमेशा चोर का काम क्या होता है, हमेशा झूठ बोलना। उसने बोला कि आई टूक अ न्यू नेम, मैं हमेशा नया नाम रखता हूँ एवरी मंथ, हर महीने, दैट कीप्ड मी अहेड फ्रॉम द पुलिस, जो मुझे पुलिस से बचाता है, एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयज़, और मैंने जहाँ आगे काम किया है, एम्प्लॉयर्स का मतलब बॉस होता है, जिस बॉस के यहाँ भी मैंने काम किया है उनसे भी बचाता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, चोर है तो हर जगह गंदा काम ही किया होगा, तो उनसे बचने के लिए हमेशा अपना नया हुलिया, नया चेहरा, नया नाम लेके वो आता है। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर। ये सारे इंट्रोडक्शन के बाद अनिल ने बात किया क्या, वेल ऑयल्ड रेसलर्स के बारे में, हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर, जो वहाँ पे एक दूसरे का थ्रो कर रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं, एक दूसरे का मसल्स दिखा रहे हैं। आई डिडंट हैव मच टू से, मेरे पास कुछ ज़्यादा बोलने को नहीं था। अनिल वॉक अवे, अनिल चले जाते हैं। आई फॉलोड कैजुअली, आई का मतलब यहाँ हरी सिंह भी उनको क्या करता है, बड़े ही धीरे धीरे गति में उनको फॉलो करता है। हेलो अगेन, फिर से मैं उनको हेलो बोलता हूँ, ही सेड, वह बोलता है हेलो अगेन। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने उनको अपनी बड़ी प्यारी सी स्माइल दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, मैंने बोला। आई सेड का मतलब कौन, हरी सिंह बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, बट आई कांट पे यू, लेकिन जो अनिल है वो आंसर करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें कुछ पैसे नहीं दे सकता। I thought that over for a minute, perhaps I had misjudged my man. I asked, "Can you feed me?" I thought, मैंने सोचा, that over for a minute, कुछ समय के लिए, perhaps शायद, I had misjudged my man, मैंने उस आदमी को misjudge किया है, मैंने अपने आप को। I asked, मैंने खुद से पूछा, "Can you feed me?" क्या तुम मुझे खिला सकते हो? तो वो बोलते हैं कैन यू कुक, मतलब कौन, अनिल बोलते हैं कैन यू कुक, क्या तुम मेरे लिए पका सकते हो? तो आई कैन कुक, ये फिर से थीप जो है हरी सिंह, वो बोलता है येस आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, फिर से मैंने झूठ बोला कि हाँ मैं पका सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम पका सकते हो मेरे लिए, हरी सिंह बोलते हैं, सॉरी अनिल बोलते हैं कि अगर तुम मेरे लिए पका सकते हो तो मैं तुम्हें खिला भी सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप, जुमना स्वीट शॉप, एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। ही टुक मी, वो मुझे लेके गए, हिज रूम ओवर, अपने रूम के ऊपर जो जमुना स्वीट शॉप के ऊपर था, एंड टोल्ड मी, मुझसे बोलते हैं आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ। बट द मील आई कुक दैट नाइट, लेकिन जो मैंने उस रात खाना पकाया था, मस्ट हैव बीन टेरिबल, वो बहुत ज़्यादा ही बकवास था। बिकॉज अनिल गेव इट टू स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी, क्योंकि अनिल ने उसको गली के कुत्तों को दे दिया, एंड टोल्ड मी, मुझसे बोला, टू बी हैव बीन टू बी ऑफ, और कुछ बोला नहीं। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, लेकिन मैं उनके पीछे घूमते हुए अपनी मोस्ट प्यारी वाली हंसी देते हुए उनके पीछे गया। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी उसके रिस्पॉन्स में मुझे लाफ नहीं किया, मतलब मुझे रिस्पॉन्स में स्माइल नहीं दी। उसने बहुत ज़्यादा ही बुरा खाना बना दिया था, जिसको अनिल ने स्ट्रीट डॉग को दे दिया, मगर उसको कुछ भी नहीं बोला। तो इस वजह से हरी सिंह उसको स्माइल किया कि मतलब इतना गंदा खाना बनाया फिर भी उसने मुझे कुछ भी बुरा नहीं बोला, और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। लेटर, इसके बाद ही पैटेड मी ऑन द हेड, वो मेरे, पैटेड का मतलब होता है टच जेंटली, बड़े ही प्यार से टच करना, मेरे हेड पे टच करते हैं, एंड सेड नेवर माइंड, कोई बात नहीं, और बोलते हैं कि कोई बात नहीं। कौन बोलता है ये, अनिल सिंह। ही हैड टीच मी टू कुक, वो बोलते हैं अनिल बोलते हैं कि मैं तुम्हें क्या करूँगा, कुक करना सिखाऊँगा। हरी सिंह जो है वो थीप है, और जो अनिल है वो बहुत ही इनोसेंट और बहुत ही लॉयल इंसान है। ये दोनों कैरेक्टर समझिएगा आप लोग। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, ही ऑल्सो का मतलब कौन, अनिल जो इनोसेंट इंसान है, वो बोलता है, वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें अब तुम्हारा नाम लिखना बताऊंगा, एंड सेड, और बोलते हैं ही वुड सून टीच मी, और वो बहुत ही जल्द मुझे और भी क्या सिखाएंगे, टू राइट होल सेंटेंसेस, पूरा सेंटेंस लिखना बताएंगे, क्योंकि वो थीफ है, और चोर लोग जो होते हैं वो पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं। तो इतना ये जो अनिल है वो इतना उसके लिए बोल रहा है कि तुम मेरे लिए खाना बनाओ, मैं तुम्हें पे तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उसके बदले मैं तुम्हें लिटिल मोर क्या एडुकेट कर पाऊंगा, मैं तुम्हें एजुकेशन दूंगा, ये चीज़ें वो बोलते हैं। तो मैं तुम्हें सेंटेंसेस लिखना बताऊंगा, तुम्हें ऐड नंबर्स जोड़ना बताऊंगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हो गया कि इतनी अच्छी सोच है अनिल की मेरे लिए। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेट मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव।
मैं जानता था कि जब एक बार मैं क्या राइट लाइक एन एक बार मैं एजुकेटेड इंसान की तरह लिखने पढ़ने सीख जाऊंगा, देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। तो मेरे पास कोई लिमिट नहीं होगी कि मैं क्या क्या सारी चीज़ें अचीव कर सकता हूँ, मतलब कि मैं बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ एक बार अगर मैं पढ़ लूँगा। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। अब मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्लीजेंट यानी बहुत ही सुहावना चीज़ हो गया अनिल के लिए काम करना। बहुत ही प्यार से मैं काम करने लगा। आई मेड अ टी इन द मॉर्निंग। मैं उनके लिए सुबह में टी बनाता था एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाइज, यूजली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a डे। मैं उनके लिए ग्रॉसरीज से सप्लाइज यानी ग्रॉसरीज के सामान लाता था और वो प्रतिदिन मुझे प्रॉफिट में ₹1 देते थे। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। मैं जानता था कि आई थिंक ही न्यू, मैं सोचा कि वो जानते होंगे आई मेड अ लिटिल मनी, कि मैं एक लिटिल मनी बना रहा हूँ दिस वे, इस तरह से, बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। लेकिन वो ऐसा एक्सप्लेन नहीं करते थे या मुझे ऐसा जाहिर नहीं होने देते थे और उसको माइंड भी नहीं करते थे। तो यही सारी चीज़ें थी कि वो बिल्कुल माइंड नहीं करते थे। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्स। अनिल की जो मनी थी वो इरेगुलर मनी थी, रेगुलर इनकम उनका नहीं था, कभी कभार पैसा आने वाला था। ही वुड बोरो 1 वीक लैंड द नेक्स्ट, ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक। ही वुड बोरो, वो कभी उधार लेते थे एक हफ्ते में, फिर उसको चुकाते थे, फिर उसको ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, फिर अपने नेक्स्ट चेक के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते थे, आएगा कब नहीं आएगा। बट एज सुन एज इट अराइव्ड, जैसे ही पैसे आते थे, ही वुड गो टू एंड सेलिब्रेट इट, वो तुरंत उसको जाते थे, जैसे ही पैसे आते थे सेलिब्रेशन करने लग जाते थे। इट सीम ही रोड फॉर मैगजीन्स, ऐसा लगता था कि वो किसी मैगजीन में काम करते हैं। अक्वायर टू मेक अ लिविंग, अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए वो मैगजीन्स में भी काम करते थे। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। एक शाम को वो अपने घर पे छोटा सा नोट का बंडल लेके आते हैं, सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक, और ऐसा बोलते हैं कि मैंने क्या किया था, मेरी बुक जो हुई थी पब्लिश हुई थी तो मुझे ये पैसे आए हैं। एट नाइट, उस रात में आई सॉ हिम टक ऑफ मनी अंडर द मैट्रेस। मैंने उस रात क्या देखा, मैंने देखा कि वो मैट्रेस के नीचे क्या कर रहे थे। टक का मतलब होता है हाइड कर रहे थे, पैसे को छुपा रहे थे मैट्रेस के नीचे। कौन? अनिल। आई हैड बिन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ एंड मुझे अनिल के साथ काम करते हुए 1 महीने हो गए थे। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, हाँ, मैं शॉपिंग के थ्रू जो ₹1 चीट कर रहा था उसके अलावा हैड नॉट डन एनीथिंग, उसके अलावा मैंने और कुछ भी नहीं किया। इन माई लाइन ऑफ वर्क, लाइन ऑफ का वर्क का मतलब होता है द प्रिंसिपल इन योर एक्टिविटी टू अर्न मनी, कि अपने लाइफ में जो कमाई का ज़रिया होता है वो प्रिंसिपल कि हम क्या कर रहे हैं। तो वो सिर्फ वही ग्रॉसरीज में जाता था, जो ₹1 पाता था। एक चोर है, बड़े पैसे चोरी कर रहा है, लेकिन अभी वो एक ऑनेस्ट इंसान के साथ होते हुए सिर्फ ग्रॉसरीज से पर डे का ₹1 वो चोरी कर रहा है, तो ये बहुत छोटा अमाउंट है उसके लिए। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आई थी चोरी करने के, बट उसने किया नहीं। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज़। अनिल ने यहाँ तक कि मुझे अपने रूम की जो थी वो की भी दे रखी थी कि जब मेरी मर्ज़ी आए आऊँ, जब मर्ज़ी मेरी आए जाऊँ। ही वॉज़ द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। मैं जितने भी बॉस से मिला उसमें ये सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी पर्सन है, इससे बढ़ के ऐसा मैंने और किसी से मैं मिला नहीं। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, और यही चीज़ मुझे बहुत मुश्किल कर रही थी कि मैं इसको कैसे धोखा दूँ। इट इज़ ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, बहुत आसान होता है एक लालची इंसान को रॉब करना, धोखा देना, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी अ रॉब्ड। लेकिन एक ट्रस्टवर्दी इंसान को जो आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहा है उसको रॉब करना, उसको धोखा देना, इट्स अ इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल मतलब इट्स अ डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है उसको चीट करना। A careless man sometimes he doesn't even notice he has been robbed, and that takes all the pleasure out of the work. समटाइम क्या होता है कि मज़ा नहीं आता है जब इंसान को चोरी करो और उसको उसका पता भी ना हो। टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, तो काम करने का मज़ा नहीं आता है। मतलब सामने वाले को चोरी करो, वो परेशान हो तो
लगता है। और ये अनिल इतना ज़्यादा केयरलेस है कि उसका चोरी करेंगे उसको पता भी नहीं चलेगा, तो एक चोर है वो, उसको उसका ऐसा थिंकिंग है, उसको मज़ा नहीं आएगा। वेल ठीक है, इट इज़ टाइम आई डिड सम रियल वर्क। अब समय आ गया है कुछ रियल वर्क करने का। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से बोला, आई एम आउट ऑफ द प्रैक्टिस, कि मेरी प्रैक्टिस भी ख़त्म हो रही है अब चोरी करने की। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, अगर मैं पैसे लूँगा नहीं तो ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, तो वो सिर्फ अपने दोस्तों पे इसको क्या करेगा, वेस्ट करेगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, और इसके अलावा वो मुझे पे भी नहीं कर रहा, सिर्फ वही सेंटेंस सिखा रहा है, एडिशन सिखा रहा है और इंग्लिश सिखा रहा है, मतलब मुझे नॉलेज ही दे रहा है, पैसे तो दे नहीं रहा है। तो इससे अच्छा है कि मैं चोरी नहीं करूँगा तो मेरी प्रैक्टिस भी चली जाएगी। तो मुझे क्या करना चाहिए, चोरी करना चाहिए, नहीं तो वो अपने दोस्तों में पैसे वेस्ट करेगा। अनिल वॉज एस्लीप, अनिल सोया था। अ बीम ऑफ द मून लाइट स्टेप ओवर द बालकनी, और बालकनी से चांद की चांदनी रोशनी आ रही थी। एंड फेल ऑन द बेड, और वो बेड पे था। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, और मैं ज़मीन पे सोया था। कंसिडरिंग द सिचुएशन, सारे सिचुएशन को मैं समझ रहा था। इफ़ आई टुक द मनी, अगर मैं पैसे लेता हूँ, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, और उसके बाद मैं पैसे ले करके मैं लखनऊ वाली जो एक्सप्रेस है 10:30 वाली रात की, मैं उसको पकड़ लेता हूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट्स, अब मैं धीरे धीरे उसके ब्लैंकेट्स को नीचे खींच रहा हूँ। आई क्रैप्ट अप टू द बेड, और उसके बाद मैं धीरे धीरे क्रैप मतलब रेंगते हुए उसके बेड तक गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल बड़े ही आराम से सो रहा है। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका चेहरा एकदम साफ और अनलाइंड है, मतलब उसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं है। देखो जब इंसान टेंशन लेता है, उसके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उसके चेहरे पर रिंकल्स आ जाते हैं, झुर्रियाँ आ जाती हैं, चेहरा लाइंड हो जाता है। वो 25 साल का इंसान है और बिल्कुल बहुत इनोसेंट है और लॉयल है, उसकी लाइफ में ऐसा कुछ चोरी चकारी है नहीं, तो उसका कुछ भी चेहरे पे एकदम झुर्रियाँ नहीं है, बहुत ही क्लियर चेहरा है। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, और 15 साल की उम्र में ही हरी सिंह बोलता है, नॉट अ रियल नेम ऑफ दैट मैन, वो उसका रियल नेम नहीं है, लेकिन वो बोलता है कि मेरे चेहरे पे क्या है, बहुत सारे मार्क्स हैं अभी 15 साल की उम्र में। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, और मेरे चेहरे पे बहुत सारे कट मार्क्स भी लगे हुए हैं। चोर है तो हमेशा एक प्रॉब्लम फेस करता है, तो उसको बहुत सारे चोट वोट लगे हुए हैं। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मैंने अपने हाथ को मैट्रेस के नीचे डाला। एंड सर्चिंग फॉर द नोट्स, और नोट को ढूंढने लगा। व्हेन आई फाउंड देम, जैसे ही मैंने नोटों को पाया, आई ड्रू देम ऑन द विदाउट अ साउंड, मैं उनको तुरंत ले करके बिना आवाज़ किए अनिल शाय इन द स्लीप एंड टर्न ऑन द साइड, और अनिल उस नींद में, जब देखो करवट लेना होता नहीं है वैसे एकदम करवट लेता है और ज़ोर से सांसें ले करके तो टुवर्ड्स मी, और मेरी तरफ चेहरा कर लेता है। आई वॉज स्टार्टल्ड, मैं काँपने लग जाता हूँ। एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और मैं तुरंत, क्रॉल का मतलब होता है रेंगते हुए, जैसे छोटे बच्चे चलते हैं वैसे मैं करते हुए मैं बाहर आ जाता हूँ रूम से। When I was on the road, जब मैं रोड पे पहुँचता हूँ, I began to run, बारिश होना शुरू हो जाता है। I had the notes at my waist, मैंने पूरे नोट को अपने कमर में बांध रखा था। Held there by the string of my pajamas, उनको मैंने अपने पजामाज में बांध के रखा था। I shot down the walk and काउंटेड द नोट्स, 600 रुपीज़ इन 50s, तो उसको चलते चलते जब मैंने काउंट किया तो वो 600 रुपीज़ इन 50s, 50 के 600 नोट, 600 रुपये थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक ऑफ और 2, आई कुड लिव, मैं इस पैसे से मैं ऑयल रिच के इंसान, अरब के जैसे ऑयल रिच इंसान हैं वैसा मैं 1 या 2 हफ्तों तक अपनी लाइफ को गुजार सकता हूँ, इतने पैसे थे उसमें। नाउ व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पे पहुंचा, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, मैं टिकट ऑफिस पे नहीं रुका। आई हैड नेवर बॉट द टिकट इन माई लाइफ, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी टिकट लिया ही नहीं। बट डैश स्ट्रेट ऑन द प्लेटफॉर्म, मैं तुरंत प्लेटफॉर्म पे गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, और लखनऊ एक्सप्रेस तुरंत वहाँ से जा ही रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, और ट्रेन बहुत ज़्यादा स्पीड में हो गई थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इन टू द वन ऑफ द कैरियज, बट आई हेजिटेटेड, मैंने सोचा कि मैं उसके एक कैरियज को जंप करके पकड़ लूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा हिचकिचाया फॉर सम रीज़न, कुछ रीज़न से। आई कांट एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। एंड आई लॉस द चांस टू गेट अवे, और मैंने वो जाने का चांस जो था वो अपने हाथों से खो दिया। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन चली गई, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डिजर्ट
टेड प्लेटफॉर्म। आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को उस प्लेटफॉर्म पे, अकेले प्लेटफॉर्म पे पाया। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, मेरे पास कोई आइडिया नहीं था कि मैं पूरी रात कहाँ बिताऊँ। आई हैड नो फ्रेंड्स, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वेर मोर ट्रबल दैन हेल्प्स। और मेरे ख्याल से मेरा ऐसा मानना है कि दोस्तों पे विश्वास करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल देता है जितना कि हेल्प वो नहीं करेंगे। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाय staying at one of the small hotels near the station। उसके बाद एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस, और मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस नहीं था कि मैं किसी स्मॉल होटल में इसके पास, स्टेशन के पास में रुकूँ। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड। और जो बहुत अच्छा इंसान है, जिसको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, उस इंसान को मैंने रॉब कर दिया है, धोखा दे दिया है। लिविंग द स्टेशन को छोड़ते हुए आई वॉक स्लोली थ्रू द बाज़ार, मैं धीरे धीरे बाज़ार के साइड आया। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीप, मेरे छोटे से जीवन में ये चोर जैसी ज़िंदगी, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैन फेसेस, मैंने बहुत सारे लोगों के चेहरे पढ़े। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, और मैंने बहुत सारे लोगों के वो अपने गुड्स, मैंने बहुत सारे लोगों के चीज़ों को भी लॉस किया, खोया। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची इंसान होता है वो, मतलब मैंने बहुतों के गुड्स का मतलब यहाँ थिंग्स से हो गया कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को खोया है। जो ग्रीडी होता है, लालची इंसान होता है, वो डर दिखाता है। द रिच मैन शोड एंगर, और जो अमीर आदमी होता है उसका कुछ खोएगा तो वो गुस्सा दिखाएगा। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, लेकिन जो गरीब इंसान होता है वो मान लेता है। एक्सेप्टेंस का मतलब उसको मान लेता है, स्वीकार कर लेता है। बट आई न्यू दैट अनिल फेस, लेकिन मैं अनिल का चेहरा जानता था। व्हेन ही डिस्कवर द थेफ्ट, जब उसको चोरी का पता चलेगा, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, सिर्फ उसको एक सैडनेस होगा, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी। उसको दुख इस बात का होगा, उसके मनी का दुख नहीं होगा उसको कि उसने मनी को खोया, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, लेकिन उसको सिर्फ विश्वास का दुख होगा कि उसने एक विश्वास को खोया है। आई फाउंड माई सेल्फ इन अ मैदान, मैंने अपने आप को एक मैदान में पाया। मतलब ये सब सोचते हुए वो जा रहा है, बाज़ार से कब मैदान में आ गया वो समझ नहीं आया। फिर बाद में बोलता ओ आई फाउंड माई सेल्फ इन अ मैदान, जब मैंने मैदान में खुद को पाया। एंड सेट डाउन ऑन द बेंच, मैं एक बेंच पे बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, वो रात बहुत ही ठंडी थी, बहुत ठंड वाली रात थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, ये नवंबर का अर्ली टाइम था, मतलब स्टार्टिंग ऑफ नवंबर था। एंड द लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और वहाँ पे एक लाइट चमक रही थी जो मुझे डिस्कम्फर्ट कर रही थी, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइटली हैवली, और जल्दी बहुत तेज़ी से बारिश होने लगी। माई शर्ट एंड पजामाज स्टक ऑन माई स्किन, मेरा शर्ट और पजामा सब मेरी बॉडी में चिपक गया। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रही है जो मेरे चेहरे से होके हवा के झोंके से जा रही है। मतलब देखो, जब बारिश होती है तो कभी कभी हमें चोट भी लगता है, तो वैसा सीन है। बारिश हो रही है और उसके चेहरे पे ज़ोर ज़ोर से हवा के साथ में वो बारिश का चोट लग रहा है। आई वेंट बैक टू द बाज़ार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, मैं बाज़ार में पहुंचा और मैं एक क्लॉक लगी हुई थी, क्लॉक टावर, उसके शेल्टर यानी उसके आश्रय में बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, क्लॉक का टाइम जो था वो मिडनाइट दिखा रहा था, मतलब मध्य रात्रि थी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने फिर नोट्स के बारे में सोचा, मैंने उसको महसूस किया। दे वर डैम फ्रॉम द रेन, वो बारिश से गीले हो गए थे। Anil money in the morning he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. I couldn't cook his meals, run to the bazaar or learn to write whole sentences anymore. अनिल्स मनी, अनिल का जो पैसा था, इन द मॉर्निंग ही वुड प्रॉब्ली, दिन में शायद वो मुझे 2 से 3 रुपए सिनेमा के लिए दे देगा, बट नाउ, लेकिन अब मेरे पास पूरा का पूरा पैसा है। आई कुडंट कुक हिज मील्स, मैंने जो कि उसका खाना भी नहीं बनाया है। रन टू द बाज़ार, मैं बाज़ार की तरफ दौड़ा। और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज एनी मोर, और मैं क्या देखता था, मैं उससे सेंटेंसेस सीखता था और बहुत सारी चीज़ें उससे सीख रहा था। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम द एक्साइटमेंट ऑफ द थिंग, लेकिन मैं भूल गया ये सारी चीज़ें चोरी के चक्कर में। चोरी का इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट मेरे को था कि मैं भूल गया कि मुझे इसके बदले में कितनी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती थी। होल सेंटेंसेस, पूरा सेंटेंस। आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़, इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम्स जस्ट एज अ सिंपल टू बी कॉट, but to be really big man, a clever and respected man was something else. I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write.
उसको ऐसा मतलब ना बहुत ज़्यादा रिग्रेट होने लगता है। चोरी तो कर लिया है मगर उसकी जो सोल है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, उसको बहुत ज़्यादा रिपेंट लग रहा है। होल्स मतलब वो बोलता है आई न्यू, मैं जानता हूँ, कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन फ्यू हंड्रेड रुपीज़, मैं एक दिन इससे ज़्यादा कमा सकता हूँ। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, ये तो बहुत छोटा चक्कर है चोरी करने का, एंड समटाइम जस्ट एज अ सिंपल टू बी कॉट, और ये कभी कभी बहुत ही सिंपल तरीके से मैं क्या पकड़ा भी जा सकता हूँ। बट टू बी रियली बिग मैन, जब मैं एक बड़ा आदमी बन जाऊँगा, क्रेबल एंड रिस्पेक्टेड मैन, तो मैं एक बहुत ही चालाक और रिस्पेक्टेड मैन हो जाऊँगा, मेरी सब जगह पर रिस्पेक्ट होगी, वो बात अलग ही होगी, वो बात बिल्कुल अलग होगी। तो उसको ऐसा लगता है कि एक एजुकेटेड इंसान होना, रिस्पेक्टेड इंसान होना अलग चीज़ है, ये चोरी चकारी करना एक दिन, ये तो पैसे रुपए हैं, फिर मैं पकड़ा जाऊंगा तो ये चीज़ बहुत ही बुरी हो जाएगी मेरे लिए। मुझे क्या करना चाहिए? आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे वापस से अनिल के पास जाना चाहिए और मुझे बताना चाहिए कि क्या इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, कि क्या सिर्फ मैं सीख नहीं रहा हूँ, पढ़ना लिखना कुछ मैं सीख नहीं रहा हूँ। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, for it is much easier to steal something than to return it undetected. I opened the door quietly. आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं तुरंत घर की तरफ भागा बहुत तेज़ी से, और बहुत ज़्यादा मैं नर्वस फील कर रहा था, डरा हुआ। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग, कुछ भी चुराना बहुत ईजी है लेकिन उसको रिटर्न करना बहुत ही मुश्किल है। इट अनडिटेक्टेड, ऐसा नहीं था कि वो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ढूंढ रहे थे। जब आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने धीरे से जब मैंने दरवाज़ा खोला, एंड देन स्टूड इन द डोरवे, और मैं दरवाजे पे खड़ा हुआ इन क्लाउडेड मून लाइट। तो कैसी थी? क्लाउडेड मून लाइट ही थी, ऐसी चांदनी रात थी। अनिल वॉज स्टिल स्लीपिंग, अनिल सो ही रहा था। आई क्रैप टू हेड ऑफ द बेड, मैं धीरे धीरे रेंगते हुए बेड के हेड तक गया, मतलब सिर के साइड में, एंड माई हैंड केम अप टू विद द नोट्स, और मेरे हाथों में नोट थे। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, जब मेरे हाथ मतलब मैं मैट्रेस के नीचे मुझे पैसे रखने थे, तो मेरा हाथ जब उनके पास में पहुंचा तो वो सांसें ले रहे थे। आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट, मैं थोड़ी देर सोच रहा हूँ, उसके बाद मैंने देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, मैं पता कर रहा था तो मेरा हाथ कहाँ है, मैट्रेस के एंड में पहुँचा, एंड आई स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और मैंने उसके नीचे पैसे को धीरे से रख दिया। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैज़ ऑलरेडी मेड द टी। अब रात भर तो दौड़ा भागा है, चोरी किया है, तो उसकी नींद तो खुली नहीं। वो आराम से मतलब मिडनाइट मतलब 12 बजे उसने चोरी किया और 2-3 बजे तक वो घर पे आ गया। फिर उसके बाद वो लेट नाइट तक सोया नेक्स्ट मॉर्निंग में। तो अनिल ने उसके लिए चाय बनाया। ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी, और वो अपने हाथों को स्ट्रेच किया मेरी तरफ। देयर वॉज 50 रुपीज़ नोट बिटवीन हिज फिंगर, और उनकी हाथों में 50 के नोट थे। माई हार्ट स्नैक, मेरा दिल एकदम धड़कने लगा। आई थॉट आई हैड बिन डिस्कवर्ड, मैंने सोचा कि उसने क्या कर लिया, मुझे पकड़ लिया। आई मेड सम मनी यस्टरडे, जो मैंने क्या किया था, कल रात में चोरी किया था। ही एक्सप्लेन नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, लेकिन उसने मुझे क्या बोला, एक्सप्लेन किया कि अब मैं तुम्हें रोज़ पैसे दूंगा। माई स्पिरिट रोज़, मेरा दिल खुश हो गया। माई स्पिरिट रोज़ का मतलब होता है दिल से दुआ निकलना या एकदम दिल से खुशी आना। बट व्हेन आई टुक द नोट, जब मैंने नोट को लिया, आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट, लेकिन मैंने जब उसको टच किया तो वो अभी भी गीला था फ्रॉम द नाइट्स रेन। क्यों? क्योंकि जो रात में बारिश हुई थी। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड। फिर उसने मुझे ऐसे बोला, आज हम लोग सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे, ओके। ही न्यू, वो जानता है, बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आई शोड एनीथिंग। वो मुझे ऐसा लगा कि वो सब कुछ जान रहा है, मगर ना उसका ऐसा होठों ने कुछ बोला, ना आँखों से ऐसा कुछ दिखाई दिया। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, फिर मैंने स्माइल किया अनिल की तरफ बहुत ही प्यार से। अपीलिंग वे मतलब बहुत ही प्लेजरफुल तरीके से। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और ये स्माइल जो थी मेरे दिल से, हर बार तो मेरा चोरी का चक्कर रहता था तो मैं बनावटी स्माइल करता था, लेकिन ये जो स्माइल मेरी थी चोर की मतलब हरी सिंह की, वो दिल से निकली थी, इसमें कोई भी एफर्ट नहीं लगा था। ऐसा हरी सिंह बोलता है। तो रस्किन बॉन्ड की लिखी हुई स्टोरी कैसी लगी आप लोगों को, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा स्टूडेंट। और स्टोरी बहुत ही अच्छी थी कि मतलब ट्रस्ट को कैसे मेंटेन रखना है, और हमेशा कभी भी चीटिंग नहीं करना है। अगर सामने वाला लॉयल है तो उसके साथ में हमेशा लॉयल रहो। तो ये रही हरी सिंह और अनिल की स्टोरी। फिर से हम मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी में लिटरेचर सेक्शन के। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।